ओके, अब हमने ये चेक किया कि ये जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं इनकी वजह से वाटर की क्वालिटी कैसे खराब होती है, और वाटर की क्वालिटी खराब होने की वजह से आगे फर्दर एक्वेटिक लाइफ जो है वो कैसे डिस्टर्ब होती है। ठीक है, अब इसके डिस्ट्रप्शन ऑफ एक्वेटिक फूड चेन, जो एक्वेटिक पानी के अंदर जितने भी जीव जंतु ये सारे कुछ जो भी रहते हैं उनकी जो फूड चेन है वो कैसे डिस्टर्ब होती है, क्या उसके ऊपर असर होता है, कैसे होती है। ऑल्टर्ड फूड वेब, फूड वेब मतलब जो फूड की जो चेन है उसका जो वेब है, जो उसका नेटवर्क है वो सारा ऑल्टर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लॉस ऑफ की स्पीशीज ड्यू टू ऑक्सीजन डिप्लीशन, जब उसकी वजह से देखो, एक चीज एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, जब एक ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब होगा तो दूसरा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि लॉस ऑफ की स्पीशीज ड्यू टू ऑक्सीजन डिप्लीशन इट कैन डिसरप्ट द एक्वेटिक फूड वेब। ठीक है, जब ऐसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे कुछ चीजें हैं, ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको खा के जो कि आगे फर्दर किसी और का फूड सोर्स है। जैसे होता है ना, बड़ी वाली फिश जो है वो छोटी वाली फिश को खा के जीती रहती, अगर वो छोटी वाली फिश जिंदा नहीं रहेगी तो बड़ी वाली फिश कैसे जिंदा रहेगी। तो ये सारा जो है वो ऑल्टर हो जाता है। Predators that rely on affected species for food, they may also suffer, leading to the cascading effects throughout the ecosystem. ठीक है, चेंजेस इन वाटर केमिस्ट्री के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिन्स, हाँ वाटर केमिस्ट्री के अंदर टॉक्सिन्स जो है वो उनकी इमर्जेंस हो जाती है। certain types of organic waste it can lead to the formation of toxic substances during the decomposition, further impacting the water quality in aquatic life. टॉक्सिसिटी, जब वाटर ही टॉक्सिक हो जाएगा, ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस वहां पे बन जाएंगे तो वाटर की क्वालिटी को खराब भी करेंगे, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, हमें पता है। न्यूट्रिएंट्स एंड लेक्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स किस तरह के, फास्फोरस हो गई, नाइट्रोजन हो गई, वो दे आर एसेंशियल फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर हेल्दी ग्रोथ। हम लोग छोटे होते पढ़ते होते थे, जब हम लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में होते थे ना, टेंथ तक हम लोग ये पढ़ते आ रहे थे कि नाइट्रोजन इज क्वाइट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, पौधों के लिए ये नाइट्रोजन बड़ी जरूरी है। So it is essential to plants and animals for healthy growth. So the amount of nutrients in fresh water is influenced by the bedrock type of vegetation, differing land uses of surrounding watershed ना. So when a lake receives high amount of nutrients, जब उसके पास बहुत high amount के अंदर nutrient आता है from the surrounding watershed, the growth or production of algae plants may increase. ठीक है, जो एल्गे होती है ना उनकी और प्लांट्स की वो बढ़ जाती है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे एक्यूमुलेट इन लेक्स फ्रॉम द मैनी रिसोर्सेज, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ से बढ़ते हैं, कैसे उनकी जो पैदाइश है वो कैसे बढ़ जाती है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एयर हो सकती है, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन की वजह से, प्रिसिपिटेशन, जो पानी गिरता है ना ऊपर से उसको प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, रेन पानी ऊपर से गिरता है इसको प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। स्नो जो मेल्ट हो जाती है, ये कैसे भी तरीके से वो गिरी है, जो स्नोफॉल होना वो भी हो जाता है, एरोजन हो सकती है, सरफेस रन वाटर हो सकता है। तो ये सारे कुछ उसके रीजंस लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी दो चार लिख सकते हो। ठीक है, अब वो कहते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स कॉज एल्गे ब्लूम, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एल्गे का ब्लूम, ब्लूम होना बढ़ जाना उसका ना। एल्गे जो होती है वो जो ग्रीन ग्रीन की से वो एक उसको काई से भी बोल देते हैं ना, वो जो वाटर के ऊपर भी होती है उसके सरफेस के ऊपर भी होती है उसको भी बोल देते हैं। वो कैसे बढ़ती है, न्यूट्रिएंट्स दे आर अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ एल्गे ब्लूम इन एक्वेटिक सिस्टम, इसकी वजह से बढ़ती है। इट occurs when there is a rapid increase in the population of algae, often resulting in dense visible mats of layer algae on the surface of the water bodies. आज एल्गे को कई बार उसके ऊपर सर्च करके देख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, आपको इसकी वो दिखा दे, वो जो ग्रीन ग्रीन सी लेयर बन जाती है वाटर की बॉडी के ऊपर ऊपर, उसको एल्गे बोल देते हैं। ये क्यों बढ़ती है, इन्हीं सब चीजों की वजह से बढ़ती है। देखो, एक जब एक पानी के अंदर किसी प्रॉपर चीज की सर्कुलेशन नहीं ना होगी, पानी खड़ा भी रहेगा या फिर उसके बिना क्या होता है, वाटर बॉडीज के अंदर कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा होती है, तब वहां पे एल्गे जो है वो बढ़ जाती है, उसको बोल देते हैं एल्गे का ब्लूम, एल्गे का ब्लूम हो जाना। ठीक है, इट कैन अकर व्हेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन एग्जिस्ट फॉर द अबंडेंट एल्गे ग्रो, लाइक न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए, वार्म टेम्परेचर बहुत वार्म हो गया, अबंडेंट लाइट हो गई, स्टेबल हो गया विंड कंडीशंस। ठीक है, so when these conditions are favorable for one species over another, it allows for one organism to become the dominant and form a bloom. ठीक है,
ह्यूमन एक्टिविटीज की हमारी वजह से भी हो सकता है, एग्रीकल्चर रन ऑफ हो सकता है, और पुअरली फंक्शनिंग सेप्टिक सिस्टम जो होते हैं, ठीक है, जब जो एग्रीकल्चर की रन ऑफ होता है, जो ये सारी चीजें वाटर बॉडीज के अंदर ऐड होती है, तब भी एल्गे का ब्लूम हो सकता है। तो ये सारी चीजें उसका एक रीजन बनती है। अब जब एल्गे बढ़ जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी लेक्स के ऊपर उन्होंने बोला है, ठीक है, इन्होंने बोला है जब एल्गे का ब्लूम, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा लेक्स के ऊपर? तो ये बड़ी बड़ी झीलें, नदियां, बड़े लेवल की नदियां जो होती हैं, जब when an aquatic system is enriched with nutrients by either natural or artificial means ना, तो conditions जो है become extremely beneficial to the primary producer. Commonly algae and other similar species utilize these nutrients and a huge increase in population is observed. तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी, अफेक्ट होगी, ठीक है। और क्या होगा? इंक्रीज इन वाटर टॉक्सिसिटी, वाटर के अंदर टॉक्सिक बढ़ जाएंगे, टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी, छोटे छोटे टॉक्सिन जो है बढ़ जाएंगे। अ फ्यू एल्गे आर टॉक्सिक टू मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये एल्गे जो होती है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती है एक तरह की। तो जब ये बढ़ेगी, सो ऑब्वियसली दे रिलीज न्यूरोटॉक्सिन्स ना, सो ये जो टॉक्सिन्स है दे कैन आल्सो मूव अप द फूड चेन वाया शेलफिश अदर मरीने एनिमल्स दैट कैन लीड टू द डेथ ऑफ मेनी एनिमल्स। इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स की, वाटर एनिमल्स जो होते हैं, मरीने एनिमल्स, उनकी डेथ हो जाती है। तो ऑब्वियसली देखो सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इन्वेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, नए स्पीशीज का इन्वेशन होना। इन्वेड क्या होता है, मैंने ना थोड़े दिन पहले आप लोगों को, 2-3 दिन पहले बताया था, जब मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेड ऑफ नॉन नेटिव एनिमल्स। जब उनकी इंट्रोडक्शन होती है, नॉन नेटिव एनिमल्स की नेटिव एनिमल्स के अंदर इंट्रोडक्शन होती है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। कल आपसे ये सारी चीजें मैंने पूछनी है, आज मैंने पूछा, आप लोगों को वो आंसर नहीं आया, इट मीन्स आप लोग इस चीजों को रिवाइज नहीं करते, या तो आप सुनते नहीं हो ध्यान से, या आप सुन के फिर उसके बाद आप रिवाइज नहीं करते। सो द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ वाटर बॉडी इट कैन बी मेड अबंडेंट बाय द यूट्रोफिकेशन प्रोसेस, मतलब एल्गे का जब ब्लूम होता है, so it lead to a shift in the species composition of the aquatic body and the ecosystem surrounding it। ये सारी चीजों को अफेक्ट कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। जब जब देखो एल्गे इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इसका इसकी लेयर बढ़ जाती है ना वाटर की बॉडी सरफेस के ऊपर, तो सनलाइट जो है वो एंटर नहीं हो पाती वाटर के अंदर, डेप्थ तक नहीं जा पाती, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स या फिर जो एनर्जी फोर्स इनको वाटर की साइड से चाहिए, वो जब वो मिलेगी नहीं, तो वाटर की क्वालिटी क्या होगी? वो खराब होगी, उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो ये आपके पास होते हैं इन्वेशन ऑफ न्यू स्पीशीज और एल्गे ब्लूम के क्या इफेक्ट्स होते हैं। मैं आपको दिखाई देती हूँ कि एल्गे क्या होती है, आपको शायद पता चल जाए। सी, ये जो ग्रीन ग्रीन सी नहीं हो जाती पानी के अंदर, बहुत ग्रीन ग्रीन, जब पानी खड़ा रहता है काफी टाइम तक, ये जो ग्रीन ग्रीन सी है, देखो इतनी बड़ी लेयर बन गई। अब ये जब लेयर ही बन जाती है इतनी बड़ी, तब वो पानी के अंदर जब इतनी बड़ी लेयर इस ग्रीन सी बन जाती है, इसको एल्गे बोलते हैं। जब ये बढ़ जाती है तो फिर अंदर पानी के अंदर सनलाइट कैसे एंटर होगी? तो जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है और एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टरप्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। डन, इतने टॉपिक्स लगे समझ में आज वाले, नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग कल कवर करेंगे। आज के चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई चीज ना समझ में आई हो आप दोनों को? बाकी कैंडिडेट्स लीव कर गए, मुझे लगता है दे आर वर्किंग। एटलीस्ट मुझे यस या नो में रिप्लाई किया करो, मुझे ऐसे कुछ नहीं, ऐसे मैं, ओके। तो आप
बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो मैं कल आप लोगों से पूछूंगी, कल आप लोगों को आने चाहिए, क्वेश्चंस कुछ पूछने हैं आपसे, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, आई एम गोइंग टू लीव द मीटिंग नाउ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।